सिद्धांत एक देशी शंका करता है पूर्व पक्ष के खिलाफ। पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मादमग्रासित इत्यादि जो यहाँ यह उपनिषद है, यह उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म की चर्चा नहीं है, किंतु पूर्व में चर्चित जो हिरण्यगर्भ है उसी का और विस्तार रूपेण उपासना के लिए और अलग अलग उपासनाओं के लिए विशेष रूपेण कथन किया जा रहा है, ऐसे मानना चाहिए। इन निर्णय देते ना कर्म संबंधी आत्मज्ञानम, इसलिए मानना चाहिए ये जो आत्मज्ञान है यह कर्म संबंधी है, यह मानना चाहिए एक बात। और दूसरी बात, यह कर्मी का ही विषय है, अकर्मी का विषय नहीं है। ये दो बात स्थापित किया पूर्व पक्ष ने। केवल कर्मी को ही इसमें अकर्मी को अधिकार है ऐसा नहीं कहा ना, कर्मियों को भी, बल्कि कर्मी के लिए ही इसमें अधिकार है, अकर्मी का अधिकार नहीं है। सन्यासी का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थों को ही इसमें अधिकार है, सन्यासी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। क्यों? ये कर्म संबंधी है, ऐसा पूर्व पक्ष ने सिद्ध कर दिया। तब सिद्धांत एकदेशी, अभी सिद्धांत जवाब नहीं दे रहा है, सिद्धांत एकदेशी बोल रहा है, तब पुनरुक्ति अनर्थ के निश्चित, पुनरुक्ति के वजह से व्यर्थ हो जाएगा। कैसे पुनरुक्ति है समझा रहा है। उसने जो कहा था उसी को अनुवाद करके प्राणवाहमस्मि ऋषे इत्यादि ब्राह्मण भाग में आया था पहले, प्राणवाहम अस्मि हे ऋषे, मैं प्राण ही हूं, मैं हिरण्यगर्भ हूं। और फिर मंत्र भाग में आया सूर्य आत्मा जगत सुखश्च, ये सूर्य जो हिरण्यगर्भ है यही आत्मा है, किसका? स्थावर जंगम समस्त संसार का। यदि मंत्रण च निर्धारित, इस तरह से ब्राह्मण और मंत्र भाग के द्वारा निर्धारण कर दिया गया उसी आत्मा का। दोबारा यहाँ शुरू कर देना आत्मविदम विग्रह इत्यादि ब्राह्मण न कोयम आत्म प्रश्न पूर्वक पुनर्निर्धारणम पुनरुक्तम अनर्थकम चेत न, उसी आत्मा की चर्चा आत्मविदम विग्रह उपनिषद भाग में भी, ब्राह्मण भागस्थ उपनिषद है, इस उपनिषद में भी उसी की चर्चा वे कैसे किया? कोयम आत्मा है प्रश्न पूर्वक। अरे जिसका निर्धारण हो गया उसका प्रश्न क्या करना है फिर? यह प्रश्न क्यों डाला? कोयम आत्मा, जिसका निर्धारण कर दिया गया है मंत्र और ब्राह्मण भाग में, उसी को दोबारा उत्थापन किया। उत्थापन करने के अलावा कोयम आत्मा प्रश्न पूर्वक पुनः निर्धारण कर रहे हैं, जो यह पुनरुक्ति दोष नहीं तो रह गया। ऐसा पुनरुक्ति करना व्यर्थ है, इति चेत न, ऐसा मत कहो। तस्यैव धर्मांतर विशिष्ट निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोषः, तस्यैव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात्, तस्यैव उसी हिरण्यगर्भ का यह पुनरुक्ति दोष इसलिए नहीं होता, भले हम हिरण्यगर्भ की ही चर्चा कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ का धर्मांतर का विशेष निर्धारण। मंत्र भाग में जिन गुणों का लेकर चर्चा की गई हिरण्यगर्भ का, उससे भिन्न गुणों की चर्चा मंत्र भाग में हुआ, और फिर उस उपनिषद में उसी हिरण्यगर्भ का अन्य गुणों को लेकर चर्चा की जा रहा है। इसे गुण भेदात पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। धर्मांतर विशेष, धर्मांतर विशेष में गुणांतर विशेष, अन्य गुणों विशेषों को लेकर के निर्धारण करने के लिए होने से न पुनरुक्तता दोष, पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता। कथम? तस्यैव कर्म संबंधी न जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष निर्धारणार्थता, तस्यैव कर्म संबंधी नो जगत सृष्टि स्थिति, उसी कर्म संबंधी जो, तस्यैव माने कर्म संबंधी जो हिरण्यगर्भ, उसी हिरण्यगर्भ का जगत के सृष्टि स्थिति और संहार आदि जो धर्म विशेषों का निर्धारण करने के लिए, माने ये जो हिरण्यगर्भ है ये इस जगत का सृष्टि करता है, ये जगत का स्थिति करता है, ये इस जगत का संहार करता है इत्यादि, ऐसे उस हिरण्यगर्भ का विशेष और विलक्षण गुणों को निर्धारण करने के लिए कहा हुआ है। अथवा मान लो कर्म संबंधी नहीं है, ये जो आत्मग्रासित उपनिषद है इसका कर्म से कोई संबंध नहीं, केवल उपासना, हिरण्यगर्भ का उपासना की, केवल उपास्यर्थत्वा, केवल उपास्यर्थत्वाद्वा, केवल उपासना के लिए है, ऐसा मान लोगे तो पुनरुक्ति दोष नहीं। पहले जो ब्राह्मण भाग में मंत्र भाग में कहा गया वह कर्म संबंधी था, और ये जो उपनिषद भाग में कहा हुआ है ये कर्म संबंधी नहीं है, ये केवल उपासना मान लीजिए, तब तो पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा ना। इस दो तरह से पुनरुक्ति दोष को दूर कर दिया पूर्व पक्ष ने। ये तो कर्म संबंधी मानने पर भी
एक धर्मांतर या गुणांतर का निर्णय लेने के लिए पुनः कथन जो हुआ अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है, व्यर्थ भी नहीं है। अथवा इसके लिए उपासना मान लो, कर्म का कोई संबंध नहीं है, कर्म असंबंधी, केवल हिरण्यगर्भ उपासना के लिए या उपनिषद आरंभ हुआ है ऐसा मान लिया जाए। स्वयं इसका व्याख्या करके समझा रहे। अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मनाम ने कर्मिण कर्म अन्यत्र उपासना अप्राप्त कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात् केवल अपि आत्मा उपास्य इत्यमर्थः। केवल उपास्य तत्पाद्वा उसकी व्याख्या प्रकारांतरण प्रवृत्ति दोष का परिहार करते हुए कह रहा है, उस विस्तार कर रहे वाकर्थ अथवा केवलोपास्यर्थत्वाद्वा में जो वाह है ना, सूत्र बोल देते भाष्यकर हमेशा और फिर उसकी व्याख्या स्वयं करते हैं। जैसे पहले भी क्या किया था, अभी पुनरुक्त्य आनर्थक्यम चेत सूत्रवत बोल दिया, उसका विस्तार कर दिए। तो जरा अब यहाँ पर भी कह दिया केवलोपास्यर्थत्वाद्वा और उसकी व्याख्या में वाह का अर्थ करते हैं अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा वैदमग्रास इत्यादि जो पर जो ग्रंथ संदर्भ है ये क्या करने के लिए है, आत्मनः कर्मिण। आत्मा से क्या लेना, कर्मी यजमान जो करता है, यज्ञ का कर्ता, यजन करने वाला वो जो है कर्मी, उस कर्मी को कर्मणो अन्यत्र उपासना प्राप्त, कर्म से कर्मांग भूत उपासनाओं से भिन्न कर्मांग से असंबद्ध उपासना उसको प्राप्त नहीं था और उसे प्राप्त कराने के लिए विधि शुरू हुआ। जो कर्मकांडी है, कर्म करता है, जब कर्म के अंगों में उद्गीत है, प्रतिहार है, निदान इत्यादि उन्हीं में अंगों में उपासना करता था वो। कर्म निरपेक्ष उपासना उसके लिए भी होना चाहिए। जब कर्मकांड 24 घंटा तो कर नहीं सकता ना कोई, 24 घंटा कर्म थोड़े लगा रहेगा और कर्मांग उपासना करते रहेगा। शुरू में बता चुका था कि उपासनाएं दो प्रकार की है, एक कर्म के साथ किया जाने वाला कर्मांगावबद्ध कहा जाता है और दूसरा वो है जो कर्म निरपेक्ष है। जब कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, आप यज्ञ मंडप से बाहर आ गए हैं और बैठे ध्यान करना चाह रहे हैं, क्या ध्यान करोगे, कोई विधि है ही नहीं। उस समय जो कर्म नहीं कर रहे हैं, आप कुछ उपासना करना चाहते हैं, उसके लिए विधि आरंभ है, उपनिषद है। ऐसा पूर्व पक्ष का व्यवस्था दे रहा है। वो कहते कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्त, कर्म से भिन्न काल में उपासना करने के लिए उसको प्रसक्ति ही नहीं थी, अप्राप्त था, अतएव कर्म प्रस्ताव विहितत्वात्, और यह चीज कर्म के अधिकार में विहित नहीं है, अतएव केवलापि आत्मा उपास्य इत्यमर्थ, केवल भी आत्मा का उपासना किया जा सकता है, इसके लिए ही ये शुरू हुआ है, ऐसा समझो। देखो टीका में आनंदगिरी कह रहा है अविहितत्वात् छेद तरत्र हेतु हो, कि पहले विहित नहीं है, न चैव स्वोक्त कर्म संबंधित्व नियमत्या का पति। तो अभी अभी आपने कहा कर्म संबंधी है और अब करे कर्म का असंबंधी है, क्या बात है, अपने ही नियम का त्याग देते हो। कर्मांग आश्रितत्व मात्र से त्याग कर्म संबंधित्व से सविशेष विषयत्व लक्षण से कर्म समुचितत्व लक्षण से वा अत्यागाद अंगीकारवादेन अस्य पक्षस्य उक्तिर्वा अस्मिन्नपि पक्षे कर्मनिष्ठत्व नियतम इति भावः। कहता है हमने अपने सिद्धांत को त्यागा नहीं है, हम भले कह रहे हैं ये उपासना स्वतंत्र है, कर्म निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्ष होते हुए भी कर्मी ही इसमें अधिकार है, कर्मी कोई अधिकार सन्यासी को नहीं। कर्मी ही जब कर्म नहीं कर रहा है उस समय के लिए विधान कर रहे हैं, आत्मा वैदमग्रास इत्यादि आत्मोपासना, हिरण्यगर्भ उपासना से कर्मांग आश्रितत्व मात्र से त्यागे, से कर्मांग आश्रितत्व का हम त्याग कर रहे। ये जो उपनिषद भाग है किसी भी कर्म के प्रकरण में पठित न होने से किसी भी कर्म से यह उपनिषद संबद्ध नहीं है, अतएव कर्मांग से असंबद्ध है, कर्म निरपेक्ष है। इतना मात्र में कहने मात्र से हम अपने सिद्धांत को त्याग नहीं कर रहे हैं, किंतु कर्म संबंधित से सविशेष विषयत्व से लक्षण से कर्म समुचित तत्व लक्षण से, क्योंकि हमारा कहना है कर्म संबंधित हम किन प्रकार मान रहे हैं, कर्मी द्वारा। कर्मी कर्म करने के बाद ये उपनिषद की चिंतन करेगा खाली समय में बैठ कर। अतएव कर्मी कर रहा है ना,
अकर्मी नहीं कर रहा है, सन्यासी का मामला नहीं है, कर्मी का मामला है। कर्मी कौन है? जो कर्म कर रहा है, गृहस्थी, वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी। अतः सविशेष विचित्र लक्षण से और कर्म समुचित लक्षण से, और कर्म समुच्चय हो गया ना, इसलिए कर्मी पहले कर्म किया, बाद में उपासना किया, तो कर्म और उपासना समुच्चय करके ही हिरण्यगर्भ रूपी परम पुरुषार्थ रूपा मोक्ष को प्राप्त करेगा वो। अतएव मेरा अपने सिद्धांत को मैंने त्यागा नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। अत्यागार अंगीकारवादीना पक्ष से उक्तिर्वा, अतः मान भी लो, क्या दिक्कत है, फिर भी कर्मी निष्ठत्व तो नियत है, कर्मी को ही इस उपासना में भी अधिकार, उपनिषदों में भी अधिकार है, ये हमारा मत है। इतना ही नहीं, भेदाभेद उपास्यत्वाद्वा एक आपका कर्म विषय है, भेद दृष्टि भाग सएव कर्म काले अभेदना उपास्य इत्यम अपुनरुक्तता। इस प्रकार से तीसरे तरीके से पुनरुक्ति दोष निवारण कर रहा है। दो तरीके से कर दिया, एक और तरीके से कर रहा है, कहते भेदा भेद उपास्यत्वाद्वा। कर्मकांड काल में क्या होता है, मैं कर्मकांड करने वाला हूं और मेरे द्वारा उपास्य देवता मेरे से अलग है, ऐसे उपासना करता है ना। वहां कर्मकांड काल में अपने आप को क्या मानता है, वो यजमान, और देवताओं को उपास्य मान रहा है, स्व से भिन्न मानता है। कर्मकांड हमेशा भेद में ही होता है। इसे कर्मकांड करते वक्त कर्मी भेद पूर्वक हिरण्यगर्भ को उपासना किया था, वही हिरण्यगर्भ को क्या कर रहा है, कर्म के बाद में अभेद पूर्वक उपासना। पर इदंतया इदम मम उपास्यम, कब, कर्म काल में, और कर्म अभाव काल में अहमेव हिरण्यगर्भ, मैं ही हिरण्यगर्भ ऐसे उपासना करेगा। नीचे दिया है देखो, भेद दृष्टिया का अर्थ है इदंतय उपासित्यर्थ, अभेदेन का अर्थ है अहंतय इत्यर्थ। एक ही आत्मा मैंने एक ही वो हिरण्यगर्भ है, कर्म के विषय में भेद दृष्टि का विषय हो जाता है। सएव और वही हिरण्यगर्भ अकर्म काले, जब कर्म नहीं कर रहा उस समय में अभेदेन उपास्य मैंने अहंत उपास्य इत्यवम, इस प्रकार से लेने से पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, कर्म और उपासना को साथ साथ करनी चाहिए। एक ही अधिकारी कर्म करने वाला ही उपासना का भी अधिकारी है, ऐसे कहता है ईशावासी उपनिषद 11वां मंत्र में, विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भगुंस अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते इति। अविद्या शब्द से तत्कार्य कर्म को कहना, और विद्या शब्द से उपासना। विद्यांच विद्यांच, जो उपासना और कर्म दोनों को जानता है, यह तद उभयम सहवेद, उन दोनों को एक साथ अच्छी तरह से जानता है। और अविद्या मृत्युंत्यूरता, कर्म के क्या करता है, कर्म के द्वारा अज्ञान पे मृत्यु को पार कर जाता है, और उपासना के द्वारा अमृतत्व पे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ईशावास्य में कहा। इतना ही नहीं, आप कह रहे संन्यास, कहाँ संन्यास लेने को टाइम है आदमी के पास, कब संन्यास लेगा, कि जिंदगी भर कर्म करने के लिए आदेश दे दिया। उसी ईशावास्य परिषद दूसरे मंत्र में क्या बोला, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव से क्षतगुण समाहा नान्यते तोस्ति, कह दिया अन्य कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए। 100 साल जीने की इच्छा करो और पूरी 100 साल कर्म करते हुए ही, कर्वन्नेव क्षत्रिय प्रत्यान दे, कुर्वन्नेव कर्म करते हुए ही जीना पड़ेगा, कर्म को त्यागना ही नहीं मरने तक का दिया है श्रुति ने। तो संन्यास कैसे होगा, कर्म त्यागना ही का नाम संन्यास है, और कर्म तो त्याग ही नहीं कर सकते, संन्यास तो हो नहीं सकता। इति जो वाजिनाम न च वर्ष शब्दात परम आयुर मर्त्याना, और मर्त्यों का जो परम आयु 100 साल है, उससे आगे और जिंदा रहेगा तब न संन्यास लेगा। कि श्रुति ने कहा जी शतगुण 100 साल तो कर्म करते रहेगा, और 100 साल के बाद भी जिंदा रहेगा तो वो संन्यास ले सकता है। 100 साल के बाद जिंदा रहेगा क्या, उससे पहले ही सब मर जाते, 60, 65, 70, 80, 90, अधिक से अधिक पुराने लोग, अच्छे घी माल छके हुए लोग जो होते हैं वो 90 तक जीते हैं। और आजकल के जो सब यूरिया का चावल दाल खाने वाले कहाँ जिएंगे, 70 मुश्किल से 75 खत्म, उसे मर जाएंगे।
100 साल तो जिएंगे ही नहीं, ये सन्यास के लिए तो टाइम ही नहीं श्रुति के अनुसार। ये न कर्म त्याग न आत्मा न उपासित, अतः कर्म त्याग द्वारा ब्रह्म का उपासना करे, आत्मा का उपासना करे, ऐसे करने उसके पास समय कहाँ मिलने वाला बताओ, कब करेगा वो? कर ही नहीं सकता, तो कर्म त्याग करने का अवसर ही नहीं उसके पास। और मनुष्य की आयु 100 साल ही है वास्तव में, 100 साल से अधिक हो ही नहीं सकता। कोई कोई जीता है तो अरबों की संख्या में आप कितने गिन सकते हैं जो 100 साल से ऊपर जी रहे हो? 2-4 लोग, उससे ज्यादा तो है नहीं है? अरे योगियों को कौन देखा है? 100 साल से ऊपर जीता हुआ योगी किसने देखा है? अरे वो तो शास्त्रों ने लिखा है, वो कहाँ जी रहे हैं? वो तो यहाँ इस लोक में थोड़ी है, वो तो सिद्ध लोक में है, पृथ्वी पर तो है नहीं, वो सिद्ध लोक में है। और पृथ्वी में एक प्रचार कर दिया, बाबा जी नाम के एक है, और सब बाबा जी का चले, बाबा जी का चले, बाबा जी का चले, अपने आप को बोलने लग गए हैं। फिर वास्तव में हो जो अनुभव करने वाले की स्थिति मालूम हो जाता है। अब देखिए, जिस बाबा जी का वर्णन लहड़ी मासे ने किया था, वो लहरी महाशय जी विरक्त हुए कि धंधा चालू किया? जिनको ऐसे महापुरुष का दर्शन यदि हो जाता है, ऐसे महान योगी का, क्या वो धंधा में लग जाएगा? वो विरक्त हो गए, नौकरी छोड़ दिया मिलिट्री का, मिलिट्री में थे, ललमोड़ा में ड्यूटी था उनका। जब बाबा जी का दर्शन हुआ तो एकदम उन्होंने पहाड़, बर्फीले पहाड़ में दिखाई दिया उनको महान संत। नहीं देखे कौन संत दिख रहे यहाँ पे, पीछे पीछे गए, मिलिट्री ऑफिसर थे, पीछे पीछे गए, गुफा में चले गए। फिर ये भी गुफा में गए, गुफा में गए तो उन्होंने कहा ये देख रहे हो, याद करो मिलिट्री में नौकरी कर रहा बेमतलब। तो उनको स्मृति आ गई, पिछले जन्म में वहीं बैठ के साधना किए थे वो। तो तुरंत वहीं वस्त्र फेंक दी, इस्तीफा लिख कर भेज दिया, और वही गुफा में साधना करने लग गए। उनका चढ़ा हुआ युक्तेश्वर गिरी, उनका चढ़ा हुआ योगानंद परमहंस। सिर्फ महापुरुषों का दर्शन जब होता है तो उसके बाद में आदमी धंधे में नहीं लग सकता। और जो जीवित हम लोग थे, छोटे हमारे जैसे योगी थे, और जो उनके दर्शन के उनके चरणों में बैठ गया वो कभी प्रवृत्ति में जा ही नहीं सकता। उनके दृष्टिपात हुआ और उनकी कृपा यदि हुई तो समझो व्यक्ति प्रवृत्ति में जा ही नहीं सकता, ये सवाल नहीं उठता। इसलिए कर्मी 100 साल से जी नहीं सकता, और पुरुष का आयु 100 ही है, उसे ज्यादा नहीं है। ये श्रुति कह रही है, दर्शितंच तावंति पुरुषायुषो अन्नाम सहस्राणि भवंती। 36,000 दिन, 36,000 दिन का मतलब 100 साल, क्यों 360 दिन एक साल में होता है, तो 36,000 को 100 में भाग, 360 में भाग कर दो तो 100 साल हो गए। ऐसे साफ वहां लिखा हुआ है कि बृहति सहस्राख्य शस्त्र से 36 अक्षराणाम सहस्राणि इत्युक्ता। देखो दिखा रहे आनंदगिरी कि बृहति सहस्र नाम का एक शस्त्र है। शस्त्र मैंने एक स्तोत्र, भले बता चुका हूं, कर्मकांड में शस्त्र कहते हैं एक स्तोत्र का नाम, जिसको गायन नहीं किया जाता, प्रोज पोएट्री नहीं है, पद्य रूपा नहीं है, वो गाया नहीं जाता, पाठ किया जाता है। ऐसे स्तोत्रों को, गद्य रूपा स्तोत्रों को शस्त्र कहते हैं, और जब गायन किया जाता स्तोत्र को साम कहते हैं। दोनों अलग है, शस्त्र और स्तोत्र। शस्त्र को गायन नहीं किया जाता है, स्तोत्रों को गायन किया जाता है। जिनको गायन करते हैं उसी को हम साम भी कहते हैं। ऐसे शस्त्रों में से, गद्य रूपा स्तोत्रों में से एक स्तोत्र का नाम है बृहति सहस्र। उसमें 36 अक्षर होते हैं, षट्त्रिंशत् अक्षराणाम सहस्राणि। 36 अक्षरों का उसमें क्या होता है, सहस्र अक्षर होते हैं, तो 36,000 हो गया। तो 36,000 को ही उन्होंने बोल दिया यही पुरुष का आयु है, उतनी दिन मान लो। इत्युक्त्वा तावंती पुरुषायुषो अन्नाम सहस्राणि इत्युक्तत्वात्, उतनी ही पुरुष की आयु होते हैं, ये इस तरह से स्पष्ट ही श्रुति कर रही है। श्रुति ने स्वयं कहा बृहति सहस्र नामक जो है शस्त्र में 36,000 अक्षर है। वो 36,000 जो अक्षर है वह एक अक्षर एक दिन बराबर मान लो तो 36,000 दिन हो गए, और जितने ये दिन हो गए उतने ही मनुष्य का आयु है बोल दिया। मैंने 36,000 दिन आपकी आयु है।
अर्थात 100 साल। वर्ष शतंच आयु कर्मणि व्याप्तम, और पूरे 100 साल कर्म से व्याप्त है। ईश्वर प्रश्न का कुर्वन्य जिविषय शतकुम समाह बोल दिया ना, कुर्वन्य वेह कर्माणी जिविषय शतकुम समाह बोल करके ये स्पष्ट कर दिया। आगे पूरे 100 साल आयु कर्म से व्याप्त है, अगर कर्म त्यागने का दिन मिलेगा ही नहीं। दर्शित मंत्र, और हमने ईशावास मंत्र दिखाया भी है, कुर्वन्य कर्माणी इत्यादि। इतना ही नहीं, और भी कर्मकांड श्रुतियां क्या कर रही है, यावत जीव अग्निहोत्रम ज्योति। यदि कोई कहता है भाई जीर्णोवाविरमित, जब बुढ़ापा आ जाएगी, कर्म करने में उठने बैठने में मुसीबत होएगा, तो परिक्रमा करने में मुसीबत होता है, लाठी लिए कैसे करें, कमर भी टेढ़ी हो जाती है ना 90 डिग्री, क्या कैसे किया जाए, इसलिए बुढ़ापे में संन्यास ले लिया जाए। ऐसी स्थिति में ये कर्म नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं हो सकता। श्रुति ने क्या कहा, जब तक जिंदे हो तब तक अग्निहोत्र करना है, जब तक जिंदे हो तब तक दर्शन विनाश करना। क्या बुढ़ापा से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति यावत जीवन दर्श परमाशाभ्याश्च। इतना ही नहीं, मरने के बाद फुर्सत नहीं छोड़ा आपको। मरते वक्त, मरने के बाद आपकी मुर्दा जब चला जाएगा, कैसे चलाना है, तम यज्ञ पात्र दहंती दिशा ऋणत्र श्रुदेश। अरे तम यज्ञ पात्र दहंती, यज्ञ पात्रों को घाट में दी जाती है। एक हाथ श्रुआ पात्र, एक जुहू पात्र, इधर ये पात्र को, इधर जो है चमस रख दो, इधर ग्रह पात्र को। जो यज्ञ में प्रयोग करता था, जितने भी लकड़ी के बने हुए सब बर्तन बर्तन वाला, वो सारे बर्तनों को उसके मुर्दे के साथ रख के जलाने को कहा है। तो कहाँ संन्यास का मौका मिलेगा आपको, मरने के बाद ही मुर्दे में भी साथ में कर्म का सामग्री रख दिया है, कर्म कांड के सामान के सहित जलाया जाएगा मुर्दा को। इसे संन्यास का प्रश्न ही नहीं है, संन्यास का अधिकार है नहीं किसी को भी। इतना ही नहीं, तैत्र संहिता में यहां तक कह दिया, ऋणत्रय से मुक्त कैसे हो जाओगे, ऋणत्रय श्रुदेश जायमान वै ब्राह्मण त्रिविर्णवान जायते ऋण तीन अपाकृत्यम मनोमोक्षे निवेशित। श्रुति स्मृति, जो भी आदि पैदा होता है वह 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, ऋषि ऋण, पितृऋण, देव ऋण। आपको कैसे पता चलेगा ऋण चुक गया, मालूम है क्या कितना ऋण लिए हो है। ऋषि ऋण क्या है, आप जो पढ़ रहे हो यही ऋषि ऋण है। ऋषियों के वचनों को सुन के पढ़ रहे हैं ना आप जितने पढ़ोगे उतने ही ऋणी होते जाओगे, जितने शास्त्र पढ़ोगे उतने ही ऋणी बढ़ेगा, आपका ऋण बढ़ेगा सर पे। जितनी शास्त्र आदि पढ़ता है उतना ही ज्यादा ऋषि ऋण आपका सर पर चढ़ गया, कि ऋषियों का दिया चीज आपने लिया है, अब आगे आप दूसरे को दीजिए, पढ़ाइए, ऋण को उतारिए। या तो पढ़ाइए या नित्य स्वाध्याय कीजिए, रोज 10 पन्ना उपनिषद सहित पढ़ो, गीता पढ़ो, रोज 1 अध्याय 2 अध्याय, तब ऋषि ऋण चुकेगा, नहीं तो नहीं चुकेगा। इस तरह से ऋषि ऋण में कितने दिन में चुकेगा, कितने साल में चुकेगा, कोई निर्णय तो है नहीं। कितना है ऋण, जैसे आप 1000 रुपया लेते हो ऋण, मान लो किसी से कर्जा लिया और चुका सकते हो आप इतने दिन में, रोज मैं 10-10 रुपया इकट्ठा करूंगा तो 10 दिन में 100 रुपया हो गया, 100 दिन में 1000 हो जाएगा, तो 100 दिन के बाद उनको 1000 रुपये में कर्जा लौटा दूंगा, हो जाएगी कि नहीं होगा। आप 1000 रुपया कर्जा लेकर के 1000 रुपया लौटा सकते हो एक नियत समय निश्चय करके। लेकिन ऋषियों का जो ऋण हम ले रहे हैं, इस ऋण का कोई काल अवधि निश्चय हो सकता है क्या, इसमें कीमत तय हो सकता है क्या, ऐसी कोई कीमत नहीं है। चाहे जितना भी तो कमी है ना इसका, पैसों से कोई विद्या को खरीद नहीं सकता, पैसों से विद्या की कीमत नहीं लगा सकते हो आप। इसलिए देखो ना, एक बच्चा फ्री में पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, और एक बच्चा प्रति महीने का 1000 रुपये खर्च करके पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में। विद्या दोनों को मिल रही है, दोनों 10वीं कक्षा तक पास होंगे ना, माना क्या जगह भी 10वीं पास है, 10वीं पास ही कहा जाएगा। ये तो नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो 10वीं पास हो गया और प्राइवेट स्कूल में 10वीं पास हो, क्या ज्यादा मान लेंगे, यही तो कहा जाएगा दोनों को, ये भी 10वीं पास ही कहा जाएगा, वो भी 10वीं पास ही कहा जाएगा। नहीं, प्राइवेट स्कूल में 10वीं पास हो उसको डिग्री बराबर मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मानेगा 10वीं माना जाएगा।
वो बच्चा भी यही बोलेगा मैं 10वीं पास हूं। अरे बिना खर्चे का भी आदमी 10वीं पास कर सकता है और खर्चा करके भी 10वीं पास कर सकता है। इसका मतलब विद्या की कोई कीमत नहीं। यदि विद्या की कीमत तय था तो जो भी 10वीं पास करेगा उसको उतनी ही पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। ये कीमत तय है तो ऐसा कुछ नहीं। आप कितना ट्यूशन फीस कितना खर्च कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट और 500 रुपया, 400 2000 रुपया महीना वही किया। स्कूल का फीस अलग, कपड़े सपड़ा खर्चा अलग। जैसा स्कूल होगा एक एक आजकल स्कूलों में एक धंधा बना लिया, 2-3 ड्रेस होता है एक हफ्ता में, एक ड्रेस नहीं है। शनिवार के लिए सफ़ेद पहन के आना, बाकी दिन के लिए नीला पहन के आना। अरे क्या करना है, कपड़ा का धंधा हो गया और उनके वहीं खरीदना पड़ेगा, बाकी दुकान से नहीं बनवा के लाना, यहीं खरीदो। फिर कमीशन स्कूल वालों को। भाई आप खर्च कितना कर रहे हैं, कोई कीमत तय है क्या उसका? कोई कीमत तय नहीं। आज की ये अंग्रेजी पढ़ा के जब कीमत नहीं है तो ऋषियों की दी शास्त्रों की कीमत कौन तय कर सकता है? ऐसा ज्ञान जो ज्ञान तीनों कालों में मनुष्य की कल्पना से बाहर है, ऐसे विलक्षण जीव ब्रह्म एकत्व सिद्धांत देने वाले इस ज्ञान की कोई कीमत लगा सकते हैं क्या? असंभव। अतः ऋषि ऋण तो आप जीवन भर पढ़ाते रहेंगे, जीवन भर पढ़ते रहेंगे, जीवन भर स्वाध्याय करते रहेंगे तो भी चुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार देव ऋण है, देव ऋण चुकाने के लिए कितना यज्ञ करने पर देव ऋण चुकेगा तय है क्या? आप इतने याग करोगे, अमुक अमुक याग करो, इतनी बार कर दो तो तुम्हारा ऋण चुक जाएगा, ऐसा कहीं कोई कहा है शास्त्रकारों ने? नहीं कहा। अतः देव ऋण का भी चुकने को कोई निर्णय नहीं। पितृण के बाद पुत्रान का जो बहुवचन प्रयोग कर दिया, समस्या खड़ी हो जाएगी वहां पर भी। कितने पुत्र पैदा करने से पितृण चुकेगा? 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, कितना पैदा करना है? ये तो कहा ही नहीं। पुत्रान बहुवचन प्रयोग कर दिया। अब तक व्याकरण के अनुसार न्याय लगा देंगे, कम से कम 3 पुत्र पैदा करना पड़ेगा पितृण से चुकने। बहुशु बहुवचन सूत्र निर्णय दिया ना, बहुत्व का क्या अर्थ है? 3। प्रथम वही नियमित कारण सन्निग्रह न्याय के आधार पर वहां पर जो है कपिलनाथ न्याय भी लिया, इन सब क्या निर्णय दिया? बहुत्व का मतलब 3, कम से कम 3 का नाम बहुत्व। मैंने कम से कम 3 बच्चे पैदा करोगे तो पितृऋण से आप मुक्त हो जाओगे। वहां तो कम से कम तय, चलो 3 पैदा कर देने से पितृऋण से मुक्त है। लेकिन आज की सरकार तो कहता है हम 2 हमारा 1, तो आप इसलिए पितृऋण से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। एक ही पैदा करोगे और श्रुति करे कम से कम 3 पैदा करोगे तब पितृऋण से मुक्त होगा। अच्छा, तीनों ऋण में से किसी भी ऋण से आप मुक्त ही नहीं हो सकते, जिंदगी भर लगे रहो तो। अतः संन्यास का अधिकार कब मिलेगा आपको? टाइम कब मिलेगा? ऋण मुक्त होकर के संन्यास लेना पड़ेगा ना। यही तो कहा मनुस्मृति, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर के ही मने मोक्षो निवेश, मन को मोक्ष में लगाना चाहिए, ऐसा मनुस्मृतिकार ने कहा। इसीलिए आपको संन्यास लेने का टाइम नहीं, संन्यास विधि है ही नहीं। इसे पूर्व पक्ष कहना है वास्तव में संन्यास आश्रम ही नहीं है, खत्म कर दो संन्यास आश्रम को। था किसी जमाने में जब लाख साल आयु थी, उस जमाने भले होता होगा, इस समय नहीं। सत्युग में 1 लाख साल आयु था ना, उसका 10% हो गया, 10,000 साल आयु त्रेता युग में, 1000 साल आयु द्वापर युग में, 100 साल आयु कलयुग में। 10% हो गया, घटता है, 10वां हिस्सा मात्र रह जाता है। शरीर का साइज भी सत्युग में 20 फुट का था, त्रेता में 15 फुट का, द्वापर में 10 फुट का, इस समय 5 फुट का। एवरेज साइज 5 फुट ही मिलेगा। 5.5 ऊपर है, 4.5 भी है, 3 के भी है, बौने 3 फुट के भी है ना। तो 3 से लेकर 6 तक व्यवहार मैंने मध्यम 5 मान के चलो। इसीलिए है नहीं 6 है, 6.5, 7 के भी है, 7 के है ना। एक बार चाइना में एक आदमी पैदा हो गया 7 फुट वाला, अब लड़की ढूंढते ढूंढते नहीं मिली, और इतनी है सब उसके सामने। तो अब फिर एक पाकिस्तान में पैदा हो रखी थी, वो भी खोज रही थी कोई लंबा आदमी चाहिए मेरे को, और वो लड़की सेट भगवान ने देखो कहाँ से कहाँ जोड़ देता। इन जापान में समस्या खड़ी हुई, एक 6.5 फुट का था, उसको कोई नहीं मिला, तो उसने क्या करा जान करके, तो कोई बात सबसे छोटी जो लड़की है उससे मैं शादी करता हूँ, और एक 4.25 फुट की लड़की से शादी किया। और 6.5 फुट, उसके आधा साइज का लगभग लड़की, उसकी घुटने बराबर नहीं थी, जो फोटो देखा ना उसकी घुटने बराबर थी लड़की, जो पत्नी। तो क्या भगवान कहाँ से कहाँ क्या जोड़ देता है।
उसकी माया वही जाने। तब सिद्धांत कहता है फिर पारिव्राज्य श्रुतियां क्या होगी भाई? संन्यास का विधान करने वाली तो श्रुति स्मृतियां हैं। तथा पारिव्राज्य शास्त्र वित्थाचरण इत्याद्या आदि आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो अनधिकृत अर्थ होगा। तो ऐसा समझो, अरे फिर तो पारिव्राज्य आदियों की शास्त्र जो कथन करते संन्यास का आदि का कथन करने वाले जो शास्त्र है, अधवित्थाय भिषाचरण चरंती, ये तीनों आश्रमों से हट करके वह जो है पितरेशना वित्तेश लोकेशना इनसे ऊपर उठ करके वह संन्यास ग्रहण करेगा और भिक्षाटन करता हुआ संसार में घूमता फिरता रहेगा। संन्यास विधि जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद 3-5-1 4-4 22 दो जगह पर आया हुआ है। और यद हरे विरजत तद हरे परिव्रजत जाबालोपनिषद में वित्थात विषाजन के अलावा ब्राह्मण परिव्रजत गृहात इत्यादि श्रुति स्मृतियां जो कही हैं उनकी क्या गति होगी? तो पूर्व पक्षी कहता है वे श्रुति स्मृतियां उनके लिए है जो कर्म में अधिकार नहीं है, जिनको दो व्याख्या देगा उस व्यवस्था। ये जो कर्म में अधिकारी नहीं है, कर्मकांड का अधिकारी कौन नहीं है? अंधा लंगड़ा लूला वगैरह। अंधा होता है ना, वो घी को देख नहीं सकता ना, तो कैसे कर्मकांड करेगा? संस्कार नहीं कर सकता घृत का। घी को तो देख के शुद्धिकरण होगा ना, धोएगा क्या घी को कोई शुद्ध करने के लिए? घी को तो धो के शुद्ध नहीं कर सकते ना, तो देख के शुद्ध करने के लिए देखेगा कौन? जिसके पास आंख है वही तो देखेगा। हैं? किसको? अनेक जन का पाप था तभी तो अंधा पैदा हुआ, और पाप धोने के लिए संन्यास लेकर के भिक्षा मांगते फिरेगा वो। बाद में जो अंधा हो जाए पापों की वजह से तो अंधा हो रहा है, और कर्माधिकार से च्युत हो गया वो। जो लंगड़ा है परिक्रमा ठीक से नहीं कर सकता, लूला है तो कैसे करेगा? नहीं है नहीं। अब यहाँ का चीज सामने है, इधर देखना है तो एक आंख वाला होगा तो कैसे देखेगा? पूरा घूमना पड़ जाएगा। इस सब को अनधिकारी माना गया। लंगड़ा लूला जो है पंगु काणा ये जितने भी हैं ये सब विकलांग लोग, एक हाथ टूंगना हो गया है, ये सब कर्मकांड करेंगे कैसे पकड़ेगा जू पात्र को? हवा वहां कैसे करेगा वो? टेढ़ा हो रखा ना हाथ। ऐसे जितने भी विकलांग लोग हैं, कोई ना कोई अंग विकल है, ऐसे लोग कर्माधिकारी नहीं है कहा शास्त्र ने। और जिसका मान लो शादी हुई, लड़की 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 पैदा हो रही है, और जब लेट लड़का हो तब तक सफेद बाल हो गए तो क्या करेगा? वो भी कर्म के अधिकारी नहीं है। जब पहला बेटा जब पैदा होगा उस समय उसके सारे बाल काले होने चाहिए। कृष्ण केशो अग्निनादि तक है, वही अग्नि आधान कर कर्मकांड कर सकता है। ऐसे जो लोग हैं अनधिकारी, आज संतान ही नहीं हो, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, क्या करें? वो भी कर्माधिकारी नहीं, क्योंकि अग्नि का आधान नहीं कर सकता ना। जब संतान ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगा? फिर जात पुत्र कृष्ण केशव का है, पुत्र पैदा हो बाल काले हो, वही अग्नि का आधान कर कर्मकांड करेगा। ऐसे संतान ही नहीं तो कैसे कर्मकांड करेगा? वो भी कर्माधिकारी। ऐसे लोगों के लिए संन्यास विधि करके पूर्व पक्षी कहता है। अथवा आत्मज्ञान का स्तुति प्रकमान, वास्तव में कोई संन्यास आश्रम नाम की चीज है ही नहीं, संन्यास का विधि नहीं, कुछ नहीं। ये जो संन्यास के बारे में कथन करते हैं मंत्र, ये केवल आत्मज्ञान का स्तुति है, ऐसे पूर्व पक्षी। नीचे देखो कहा है आनगिरी विधित्वेपि, मान भी लेते इनको विधि, तभी क्या है? कर्म अनुकृत अंत पंगुवादी विषयत्वम एवं इत्याह। इसे दो पक्ष है। एक तो या तो इन सभी को विधि मानो ही मत, संन्यास का विधि है ही नहीं, केवल ये अर्थवाद है, आत्मज्ञान का स्तुति प्रकर्तवाद है मान लो। अतः विधि मानते हो तो भी ये कर्म में अनधिकृत लोगों के लिए विधि है, ये ऐसा मान लिया जाए। यहाँ तक पूर्व पक्ष अपना बातें सारी कह दी। अब सिद्धांत शुरू करता है, ऐसा मत कहो चिन्ह, यहाँ से सिद्धांत शुरू। अब तक पूर्व पक्ष था, इधर से सिद्धांत शुरू हो जाता है। सिद्धांत कहता है ऐसा मत कहो, परमार्थ विज्ञान फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति है। कहते परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपत्ति है। परमार्थ विज्ञान है, यहां से आरंभ करके आगे 17वें प्रश्न विदुषा तक कर्तृत्वोपत्ति या विद्वत् संन्यास चर्चते।
इत्यवदेयम। टिप्पणी 1 में समझाया 8वें पृष्ठ का जो सिद्धांत पक्ष से शुरू हुआ है, यहां से 17वां पृष्ठ में जाओ, कर्तव्योत्पत्ति है ना, वहां तक विद्वत संन्यास की चर्चा है। इतने पृष्ठों में, पूरा 8 पृष्ठ में विद्वत संन्यास की चर्चा। उसके बाद में अविद्वत संन्यास की, अविदुषा भी मोक्ष पारिव्राजम कर्तव्य ऐसे करके शुरू होगा, वो अविद्वत संन्यास के बारे में आया। ये विद्वत संन्यास जो जान लिया, उपनिषदों को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद संन्यास ग्रहण कर रहा है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बाद, और दूसरे ब्रह्म ज्ञान पढ़ा नहीं, उपनिषद पढ़ने के लिए संन्यास ले रहा है। दोनों प्रकार के संन्यास। पहले विद्वत संन्यास की चर्चा वो शुरू कर रहे हैं। परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रिया अनुपत्ति है। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि परमार्थ विज्ञान क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, परमार्थ विज्ञान, उसमें प्राप्य रूपेण कोई फल का कथन हुआ ही नहीं है, इसीलिए क्रिया अनुपत्ति है। वह क्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है। आते कर्म का कोई मतलब नहीं मोक्ष से, तो मोक्ष कर्म से प्राप्त होता नहीं है। जो सके ना, कर्म और उपासना से ही मोक्ष होता है, उसे खंडन कर दिया। मोक्ष हो नहीं सकता, क्रिया मोक्ष के मामले में हो नहीं सकती है। विस्तार पर समझा रहे, इसी स्वयं अपनी बात को सिद्धांति विस्तार पर यदुक्तम इत्यादि से कहेंगे।